मुझे इनके साथ अपना बर्थडे नहीं मनाना। अगर मेरे फ्रेंड्स आएंगे और इनको देखेंगे तो सब मुझे चिढ़ाएंगे कि ये आंटी कौन है, और स्कूल में मुझसे कोई बात नहीं करेगा, सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। हरिणी बेटा ऐसे नहीं बोलते। हाँ, और वैसे भी बर्थडे तो फैमिली के साथ सेलिब्रेट करना चाहिए, है ना? ये आंटी मेरी फैमिली नहीं है। हरिणी, ऐसे बात करते हैं? हरिणी, मेरी बेटी मुझसे प्यार नहीं करती, मेरी बेटी मुझसे नफरत करती है। मुझे लगता है कि मेरी दिमागी हालत ठीक नहीं है। ताई शांत हो जाओ। मेरी ताई तो सबसे अच्छी है ना। पानी पीजिए, प्लीज पानी पीजिए। पानी पी ले। देवी, हरिणी अभी बच्ची है ना, बच्चों की बातों का बुरा नहीं मानते। हरिणी मुझे अपने बर्थडे में नहीं बुलाएगी ना? ऐसा नहीं है ताई, ऐसा नहीं है ना। अब चलो मेरे साथ अंदर चलो। जाते। चलो। मुझे लगा था कि ताई और आपकी शादी के बाद आप दोनों की जिंदगी में कभी कोई दुख नहीं आएगा, लेकिन मुझे पता ही नहीं था कि ताई की बेटी उन्हें स्वीकार ही नहीं कर रही है। मैंने बहुत मन्नतें मांगी थी कि देवी मेरी जिंदगी में आ जाए और हम एक ही छत के नीचे रहें और मेरा परिवार पूरा हो जाए। मेरा परिवार तो पूरा हो गया, लेकिन हरिणी देवी को अपनाने को तैयार ही नहीं है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है मैंने इन दोनों को सच्चाई बताने में जल्दबाजी तो नहीं की। जीजू, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मेरा यकीन कीजिए। आप ही तो कहते हैं हरिणी अभी छोटी है, धीरे धीरे जैसे वो बड़ी होगी वो समझदार हो जाएगी, समझेगी बात को। मैं भी यही उम्मीद करता हूँ कि सब कुछ जल्दी अच्छा हो जाए, क्योंकि अगर देर हो गई ना तो मुझे डर है कहीं हरिणी के बर्ताव से देवी की दिमागी हालत और भी खराब ना हो जाए। सही। हाँ? तुमने इतनी मुश्किलों के बाद ताई और पुलकित को एक कर दिया। घर का हर सदस्य, यहां तक कि काकू को भी इस शादी को स्वीकार करना पड़ा। सही में बता रहा हूं, मुझे सच में लग रहा था कि ताई की जिंदगी का हर दर्द, दुख, सब कुछ खत्म हो गया। मैं सपने में भी नहीं सोच सकता कि ताई अभी भी किसी बात को लेकर परेशान थी। इतने सालों एक दूसरे से जुदा रहकर ताई और पुलकित ने कितनी तकलीफें झेली, और आज देखो एक होने के बाद भी तकलीफों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। उस बेचारी हरिणी, उसके लिए भी कितना मुश्किल होगा ये सब। आप ठीक कह रहे हैं, ताई और हरिणी के लिए ना हमें कुछ करना चाहिए, लेकिन ये मामला ना बहुत नाजुक है। कुछ भी करने से पहले ना हमें 100 बार सोचना होगा। एक आइडिया है मेरे पास। हाँ, बोलिए। क्यों ना कल हरिणी का बर्थडे जवान परिवार के साथ मनाए? हाँ? कोई सुन लेगा। आप हरिणी का बर्थडे मनाने की बात कर रहे हो? काकू को कौन मनाएगा? ना बाबा, ना ना ना, नो। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? तुम द फाइटर सई जोशी काकू के खिलाफ जाने से डर रही है? मैं डर नहीं रही हूँ, लेकिन इसमें बहुत रिस्क है, और बात हरिणी की है। कहीं बात बनने की जगह बिगड़ ना जाए विराट सर। कुछ बिगड़ेगा नहीं,
तुम हो ना। सिर्फ मेरे होने से कुछ नहीं होता विराट सर। काकू को कौन बनाएगा? नहीं नहीं, मुझे आपका आइडिया ठीक नहीं लग रहा। लेकिन क्यों सही? वैसे तो तुमने काकू के खिलाफ जाकर क्या कुछ नहीं किया है, तो फिर आज इतना क्यों सोच रही हो? आज की बात थोड़ी अलग है। कैसे? हरिणी छोटी है, बच्ची है, उसने अभी दुनिया को ना सही गलत के चश्मे से देखना भी शुरू नहीं किया है। अगर काकू ने उसे कुछ कह दिया या घर के किसी भी सदस्य ने उसे कुछ कह दिया तो ताई और हरिणी का डगमगाता रिश्ता कहीं पूरी तरीके से बिखर ना जाए। बिखरे हुए रिश्तों को समेटना आसान नहीं होता विराट सर। मैं तुम्हारी चिंता समझता हूँ सही, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हारे होते हुए ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर से ये भी तो सोचो ना कि इससे बेहतर बर्थडे गिफ्ट क्या हो सकता है कि हरिणी के बर्थडे पे हम उसे उसके परिवार से मिलवा रहे हैं। सोच लो, मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा मौका है। मौका अच्छा है, लेकिन काकू को कौन संभालेगा? ना बाबा ना, इस बार मैं उन्हें नहीं संभाल सकती। ना 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 ना। अरे सिर्फ तुम ही तो हो जो काकू को संभाल सकती हो, और तुम्हें ज्यादा कुछ करना कहाँ है? बस अपनी वो जादुई छड़ी घुमानी और मना लेना, सिंपल। जादुई छड़ी? क्या जादुई छड़ी? अरे वही जादू की छड़ी जो तुमने घुमाई थी और काकू को मना लिया था। ताई से सुलह करने वाली, बस उसी को घुमा दो और मना लो। बताइए काकू, क्या आपने पुल के जीजू को कहा था कि देवी ताई और उनका बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ है? ढूंढ के दिखा देवयानी का बच्चा जो कभी हुआ ही नहीं था। ऐसा कोई सच नहीं है जो मैं छुपा रही हूँ। देखो सही, मुझे नहीं पता कि तुम क्या करोगी, कैसे करोगी, कब करोगी, लेकिन तुम कर लोगी। सही, ये परिवार अधूरा है और इसे पूरा करने के लिए तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। तुम भी तो यही चाहती थी, तो अब पीछे क्यों हट रही हो? सही, हमें हमेशा सही का साथ देना चाहिए, फिर चाहे हमें कितनी भी मुश्किलों का सामना क्यों ना करना पड़े। और अब तो हम दोनों एक साथ हैं। ऐसी कोई मुसीबत नहीं जो हम दोनों एक साथ मिलकर उसका मुकाबला ना कर सके। ऐसे क्या देख रही हो? देख नहीं रही हूँ, सोच रही हूँ। ऐसे क्या सोच रही हो? आप कब से मेरी तरह बात करने लगे? सही का साथ देना, मुश्किलों का मुकाबला करना, ऐसे तो मैं बात करती हूँ ना। संगति का असर सही जोशी। वो कहते हैं ना, खरबूजा खरबूजे को देखकर रंग बदलता है। आपने मुझे खरबूजा कहा? खुद को भी तो कहा। फिर तो आप मेरे साथ रहना बंद कर दीजिए। क्यों? अरे काकू को पता चलेगा कि ये खरबूजा इस खरबूजे की तरह बन रहा है तो उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। पता है क्या बोलेंगी? मस्त, हाँ मस्त, मुझे तो पता ही था ये जंगली मुर्गी सबको जंगली बना के छोड़ेगी। हमारी विराट बेटी को देखो, काला जादू कर दिया इस पे। ये भी इस जंगली मुर्गी की तरह अक्खड़, सिद्धि और क्या? और मुफ्फट हो गया है। ना बाबा ना, मुझ में और शक्ति नहीं उनके ताने सुनने की। इससे बेहतर है मैं हॉस्टल ही चली जाऊं। तुम हमेशा जाने की बात क्यों करती हो? लगता है ऐसा ही कारवां चलता रहेगा हमारा। तुम हमेशा जाने की बात करती रहोगी और मैं तुम्हें रोकने की कोशिश करता रहूंगा। फिर तो आप भी अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि आखिर में कौन जीतेगा, मेरा फैसला या आपकी कोशिश? पता है, अच्छे से पता है।
लेकिन क्या करूं, मैंने भी कभी हार मानना सीखा ही नहीं है। अब बताओ, तुम मेरा साथ दे रही हो कि नहीं? स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।